वेलकम टू हसला स्टोरीज दोस्तों, जहां ओपी कन्फेस करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करता था। स्टोरी काफ़ी वाइल्ड है दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, आइए हम उसे ओ कहते हैं, पिछले 1 साल से डेट कर रहे हैं। वो ऑसम है, सुंदर है, दयालु है, बेहद देखभाल करने वाली है और थोड़ी डरावनी भी है, खासकर जब मैं अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करता हूँ तब। सेक्स अच्छा है और उसके परिवार ने मुझे पसंद कर लिया है, लेकिन अंदर से चाहे मैं इसे कितने भी मारने की कोशिश करूं, मैं अपनी अपराधी भावनाओं को मिटा नहीं पा रहा हूं। मेरी अंतरात्मा मुझे कभी कभी रात में जगाए रखती है। उससे कहती है कि मुझे कबूल करने की ज़रूरत है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं गिल्टी महसूस करता हूँ और मैं किसी भी चीज़ पर पछतावा नहीं करना चाहता। मुझे इन भावनाओं से नफरत है, क्योंकि ये सब जो हमारे बीच हैं उसके लायक नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती कि मैं वही शख्स हूँ जिसने उसका वर्षों तक उसका पीछा किया है। ये सब हमारे हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के दौरान शुरू हुआ, जब मुझे फिजिक्स में परेशानी हो रही थी तो उसने मुझे पढ़ाया था और उसी क्षण मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। मैंने उस समय उसके सामने अपनी बात कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटाई, शायद इसलिए क्योंकि वो काफ़ी लोकप्रिय थी और मुझे उसके दोस्त काफ़ी डरावने लगते थे। वो गुंडे या फिर बुली ऐसे नहीं थे, उसके वास्तव में दोस्त काफ़ी अच्छे थे। मुझे नहीं पता था उस समय, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो जहाँ जाती थी मैं उसका पीछा करता था। मैं उसके सोशल मीडिया के साथ साथ उसके दोस्तों पर भी नज़र रखता था, ताकि मुझे उन सभी स्थानों के बारे में पता चल सके जहां वो गई है। तब मैं बस सुरक्षित दूरी से तस्वीरें लेता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो मुझे ना देखे। मेरे पास अभी भी वो बक्सा है जिसमें मैंने खींची हुई उसकी सारी तस्वीरें रखी हैं। ओह मैन, पूरा का पूरा बक्सा है ओपी के पास। साथ ही उसके व्यवहार, उसकी पसंद नापसंद और उससे मिली हर चीज के बारे में कुछ नक्शे और नोट्स भी हैं। ओपी तो फुल ऑन हॉरर मूवी की तरह निकला। आखिरकार पीछा करना बढ़ गया। फिर मैंने उसकी कलम चुराना शुरू कर दिया, उसे पत्र लिखा और उन्हें उसके घर के किनारे छोड़ दिया। मैंने उसके मोजे, शॉर्ट्स, रुमाल या एक या दो जूता चुरा लिया। मैं अभी भी शौक हूँ कि इन सब से मैं बच कैसे निकला। खैर, इवेंचुअली उसे शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन शुक्र है कि उसे नहीं पता चला कि ये मैं हूँ। मैंने इस लड़की के लिए खाना बनाना सीखा, मैंने वर्कआउट करना शुरू कर लिया। हेल, मैंने तो बंगाली तक सीख ली ताकि उसकी माँ मुझे पसंद करे। नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने उसके घर में घुसकर अंदर की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उनके पास एक कुत्ता था, इसलिए मैं बच गया। फिर कुछ समय पहले वो और उसका परिवार अपनी माँ की होम कंट्री भारत में छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। और ये दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन मैंने उनके साथ अपना भी टिकट निकाल लिया और भारत आ गया। सोशल मीडिया के कारण ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कहाँ है। मेरा उसे किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। मैं खुद भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में उसके बिना नहीं रह सकता। फिर 1 साल पहले आखिरकार मैंने उसे प्रपोज करने की हिम्मत जुटाई। ओ और मुझ में वास्तव में बहुत कुछ समानताएं थी और अंततः कुछ ही समय बाद हमने डेटिंग शुरू कर दी। ये एक सपने के साथ छूने जैसा था, लेकिन मेरे अंदर हिलोरे ले रही ये भावनाएं बंद नहीं हो रही। मैं उससे शादी करने की योजना बना रहा हूँ और मैं इसे जल्दी बर्बाद नहीं करना चाहता। एडिट। तो मैंने आपकी सबकी कमेंट्स पढ़ी। आप बिल्कुल ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं भयानक हूँ, मैं छोटा हूँ और मैं ढोंगी भी हूँ। मुझे मदद लेनी चाहिए। मैं आप सभी से वादा करता हूँ और मैं कबूल करूँगा एक दिन। बात बस इतनी सी है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ आखिरकार गलत क्या है। अब इस पर पीछे मुड़कर देखे तो ये एक रिवॉल्टिंग लगता है। मुझे बस सब कुछ खोने का डर है। मैं पहले ही काफ़ी निराशा पैदा कर चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे मुझसे नफरत करने से रोक पाऊंगा या नहीं। मैं पहले ही अपने भाई और बहनों के साथ अपने रिश्ते खराब कर चुका हूँ। अब मैं इसे बर्बाद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार नहीं रह सकता। एडिट 2। ठीक है, मैं उसे बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। मुझे ऐसा करने की ताकत बनाने की ज़रूरत है। हाँ ओपी,
तुम्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये किसी हॉरर मूवी के प्लॉट से कम नहीं है। कमेंट्स में लोगों ने ओपी को काफ़ी समझाया भी है और लताड़ा भी है। सलाह यही रहेगी कि प्लीज़ जल्दी से कन्फेस कर लो। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स पे ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।